क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दुनिया आपके खिलाफ है, या फिर बिना किसी कारण के लगातार उदासी छाई रहती है? क्या इस उदासी का कोई ठोस कारण होता है, और अगर है तो क्या यह कंट्रोल किया जा सकता है? क्या यह सिर्फ एक मूड है या कुछ और गंभीर मुद्दा? हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे। आज हम एक बहुत ही जरूरी और सेंसिटिव टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, MDD। ये एक ऐसी स्थिति है जो किसी भी इंसान की जिंदगी को गहराई से प्रभावित कर सकती है। तो चलिए इस टॉपिक को हम अपने भाषा में और डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ये क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, इसके सिम्टम्स यानी लक्षण क्या होते हैं, इसके होने का क्या कारण है, इसको होने से कैसे रोक सकते हैं, इसको डायग्नोसिस यानी जांच कैसे करते हैं, इसका इलाज कैसे हो सकता है, और लास्ट इसका कंक्लूजन। सबसे पहले इसके पहले पॉइंट को जानेंगे, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD, जिसे हम डिप्रेशन भी कहते हैं, एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है जिसमें आदमी को लगातार उदास रहने का एहसास होता है और किसी भी काम में दिल नहीं लगता। ये इस बात को अफेक्ट करता है कि आदमी कैसे फील करता है, सोचता है और रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ को कैसे हैंडल करता है। अगर ये सिम्टम्स कम से कम 2 हफ्ते तक रहे तभी MDD डायग्नोस किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD के बारे में थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। अब चलते हैं इसके अगले पॉइंट पर, जहां इसके टाइप को जानेंगे। आइए देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। दोस्तों, वैसे तो डिप्रेशन के कई टाइप्स होते हैं, लेकिन हम यहाँ कुछ खास पॉइंट को बताने जा रहे हैं। शुरू करते हैं सिंगल एपिसोड से, जब डिप्रेशन का एक ही दौरा पड़ता है पूरी जिंदगी में। नेक्स्ट, रिकरेंट, जब डिप्रेशन के दौरे वक्त बे वक्त फिर से होते रहते हैं। नेक्स्ट, विद सीजनल पैटर्न, कुछ लोगों में डिप्रेशन का पैटर्न मौसम के हिसाब से होता है, जैसे सर्दियों में ज्यादा उदासी महसूस होना। ये थे इसके कुछ मेन टाइप्स। अब आगे बढ़ते हैं और इसके सिम्टम्स को जानेंगे। जैसे कि इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वैसे ही इसके सिम्टम्स भी बहुत सारे होते हैं, मगर हम यहाँ कुछ कॉमन सिम्टम्स को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हर वक्त उदासी से, ज्यादातर समय उदास या निराश रहना। नेक्स्ट, रुचि का अभाव, पहले जो चीजें पसंद थी अब उनमें कोई रुचि नहीं रहती। नेक्स्ट, नींद में परिवर्तन, बहुत ज्यादा या बहुत कम सोना। नेक्स्ट, एनर्जी की कमी, हर समय थकान महसूस करना बिना कुछ किए भी। नेक्स्ट, सेल्फ स्टीम में कमी, अपने आप को दोषी मानना या अपनी वैल्यू न समझना। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग, छोटी से छोटी चीजों में फैसला नहीं कर पाना। दोस्तों, ये थे इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स। अब हम आगे बढ़ते हैं, जहां हम जानेंगे कि इसका होने का कारण क्या है। दोस्तों, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD होने का बहुत सारे कारण हैं। हम यहां आपको कुछ कारण के बारे में बता रहे हैं जो काफी कॉमन है, बहुत से लोगों में पाया है। शुरू करते हैं जेनेटिक्स से, अगर परिवार में डिप्रेशन की हिस्ट्री हो। नेक्स्ट, ब्रेन केमिस्ट्री, दिमाग के कुछ केमिकल्स का असंतुलन। नेक्स्ट, लाइफ इवेंट्स, बड़े जीवन घटनाएं जैसे कि प्यार में असफलता, नौकरी जाना या किसी अपने का चले जाना। नेक्स्ट, मेडिकल कंडीशंस, कुछ मेडिकल स्थितियां भी डिप्रेशन को जन्म दे सकती हैं। दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन कारण जो अक्सर लोगों पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट्स की तरफ, जहां हम जानेंगे कि इसको होने से कैसे रोक सकते हैं। मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, जैसे कि एक्टिव लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना। नेक्स्ट, हेल्दी डाइट, संतुलित आहार लेना। नेक्स्ट, सोशल सपोर्ट, दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताना, अपने मन की बात उनसे कहना। नेक्स्ट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, तनाव कम करने के लिए योग या मेडिटेशन का प्रैक्टिस करना। इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके आप मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD को होने से रोक सकते हैं। अब चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट्स को देखते हैं और समझते हैं कि इसका डायग्नोसिस यानी जांच कैसे की जाती है। इसके जांच करने के कुछ खास तरीके हैं, जैसे कि सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर्स, डॉक्टर इसका उपयोग सिम्टम्स की गंभीरता समझने के लिए करते हैं। नेक्स्ट, क्लिनिकल इंटरव्यू, एक साइकाइट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलकर। नेक्स्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन, किसी और मेडिकल कंडीशन को रूल आउट करने के लिए। दोस्तों, ये थे इसके डायग्नोसिस करने का तरीका। अब हम चलते हैं सबसे मेन पॉइंट्स पर, जहां हम देखेंगे कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। दोस्तों, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर
MDD का इलाज किसी मेंटल हेल्थ साइकाइट्रिस्ट के जरिए किया जाता है, तो चलिए देखते हैं मेडिकेशन से एंटी डिप्रेसेंट्स जो मूड को बेटर बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, साइकोथेरेपी, बात करने का थेरेपी, जिससे आप बेटर महसूस कर सकते हैं। नेक्स्ट, लाइफस्टाइल चेंजेस, दिनचर्या में सुधार लाना, जैसे कि रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी खाना। नेक्स्ट, सपोर्ट ग्रुप्स, जहां आप अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं और दूसरों से सीख सकते हैं। दोस्तों, ये थे इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर MDD का इलाज किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपके लिए हमारे ये वीडियो काफ़ी मददगार साबित होगा। आखिर में इसके कंक्लूजन को देखते हैं। दोस्तों, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को समझना और इसका सही इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप या आपके किसी जानकार को इस तरह के लक्षण दिखाई दे तो शर्माएं नहीं, प्रोफेशनल हेल्प लें। याद रखें, आप अकेला नहीं हैं और इसका इलाज संभव है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको इंसाइटफुल लगा होगा और मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर के बारे में आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो में किसी पॉइंट्स की कमी लग रही है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्ट्रैटेजीज शेयर करें। आपका स्वास्थ्य और आपके मन की शांति हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। अपना ख्याल रखिएगा और सीखते रहिएगा।